हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक रुद्रांश के अमेजिंग वीडियो, जहां आपको हॉरर से लेकर मोरल तक स्टोरी मिलेगी। और आज है मोरल स्टोरी, बारिश की बूंदें। जैसे बारिश आके पूरी धरती को हरा भरा कर देती है, पूरा मौसम इतना सुहाना हो जाता है, वैसे ही इस बारिश की वजह से एक औरत को उसका प्यार मिल गया। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि ये कहानी पूरी देखना, और मेरे चैनल को अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और एक लाइक तो कर ही देना। सीमा की माँ का बचपन में ही बीमारी की वजह से स्वर्गवास हो गया था। इसी वजह से वो अपनी सास को बिल्कुल एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। वो औरों बहुओं की तरह नहीं थी जो अपनी सास से चिढ़ती हों। वो अपनी सास से बहुत प्यार करती थी, पूरे दिन उनका ख्याल रखती थी, उन्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने देती थी। इसलिए सीमा की सास भी अपनी बहू को एक बेटी की तरह ही प्यार करती थी। एक दिन सीमा की सास, अरे बहू, क्या कर रही हो? माँ जी, शाम की सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं नहीं, वैसे क्या बना रही हो? माँ, मैं तो आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। बाहर मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। तुम ऐसा करो, आलू मटर की सब्जी के साथ पूरी भी बना लो। माँ जी, मैं पूरी तो बना दूंगी, पर आपकी तबीयत। अरे बेटा, एक दिन खाने से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। रात में दोनों सास बहू ने मिलकर खाना खाया। रात में बारिश बहुत तेज हो रही थी। सीमा का पति सुरेश रात में घर नहीं आया। वो अक्सर घर नहीं आता था, अधिकतर घर से बाहर ही रहता था। दूसरे दिन सुबह सुबह सीमा अपनी सास से बोलती है, अरे माँ जी, आज मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्यों ना आज मैं भजिए बनाऊं? हाँ हाँ बहू, बना दो, ये भी कोई पूछने की बात है। सीमा किचन में जाती है तो देखती है कि बेसन तो है ही नहीं। वापस आकर कहती है, माँ जी देखिए ना, मेरी याददाश्त को आजकल मैं सब भूल जाती हूँ। क्यों बहू, क्या हुआ? परसों ही सुरेश राशन का सामान लाए थे और मैं बेसन मंगाना तो भूल ही गई। कोई बात नहीं बहू, हो जाता है कभी कभी। पड़ोसी किस दिन काम आएंगे। जाओ कमला चाची के यहाँ से ले आओ। ठीक है माँ जी। सीमा अपने पड़ोस में कमला चाची के यहाँ जाती है। तभी कुछ औरतों को अपने बारे में बात करते हुए सुन लेती है। अरे अरे, देखो देखो, ये तो वही औरत है ना जिसका पति उसे बिल्कुल भाव नहीं देता। हाँ हाँ, उससे दूर भागता है। शायद वो किसी और औरत के चक्कर में है। ये तो कह ही रही थी उसका किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है, तभी तो कई कई दिन तक तो घर ही नहीं आता। इसको तो अपनी माँ का देखभाल करने के लिए एक नौकरानी बना के रखा है। हाँ हाँ, तभी तो देखो 5 साल हो गए शादी को, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई है। आएगी भी कैसे, वो इसके पास 5 मिनट भी तो नहीं रुकता। बेचारी सीमा रोते हुए ये सब सुनकर घर वापस आ गई। रात को अकेले बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी सुरेश रात को वापस आया। बहुत देर रात हो गई थी। आते ही सीमा से कहता है, अरे क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? अरे तुम रो क्यों रही हो? दर्द देने वाला खुद ही आंसू के कारण पूछ रहा है। मतलब क्या है तुम्हारा? अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो इसमें मेरी क्या गलती है? लोग मुझे क्यों बातें सुनाते हैं? मैं तो किसी से कुछ भी नहीं बोलती ना। अब तुम्हें मुझसे दूर दूर रहते हो तो इसमें मैं क्या करूं? क्यों सब मुझे ही सुनाते हैं? तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलता? अच्छा, इतना बुरा लगता है तो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों नहीं चली जाती यहाँ से? एक गंवार लड़की को मेरे गले बांध दिया। मुझे तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चले जाओ यहाँ से, कितनी बार तो बोल चुका हूँ। ओह अच्छा, अब मुझे समझ में आया। तुम जो यहाँ ऐशो आराम से रहती हो,
ऐसी जिंदगी तुम्हें तुम्हारे मायके में थोड़ी ना मिलेगी। इसे छोड़कर भला अपने गरीब बाप के यहाँ क्यों जाओगी? अब समझ में आया, तुम्हें मुझसे नहीं इस ऐशो आराम के साथ रहना है। ये बातें सीमा को अंदर तक झकझोर के रख देती है। वो ये सब सुनकर एक पत्थर की तरह हो जाती है। वो चुपचाप सुनती रहती है। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से, अब कभी नहीं आऊँगा। माँ जी उठेंगी तो कह देना उन्हें, जब तुम यहाँ हो मैं यहाँ नहीं आऊँगा। ये कहकर सुरेश उसी समय घर से वापस चला जाता है। इन सब बातों की वजह से सीमा को इतनी टेंशन हो जाती है कि बेचारी को बुखार ही आ जाता है और वो देर रात तक सोती रहती है। सुबह सीमा की सास अरे क्या बात है, आज से पहले तो बहू इतनी देर तक नहीं सोती, आज क्या हो गया है? सीमा की सास सीमा के कमरे में जाती है। फिर सीमा को देखती है। अरे बहू, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई? रुक, अभी सुरेश को फोन करती हूँ, पता नहीं कहाँ है, वो तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। अरे नहीं माँ जी, मैंने दवाई ले ली है, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अचानक से तेरी तबीयत कैसे खराब हो गई? सीमा मन में सोचती है, लगता है माँ जी को रात के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इन्हें बताना ठीक नहीं है, वैसे भी इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ये सोचकर सीमा ने दूसरा बहाना बना दिया। अरे माँ जी, मैं कल बारिश में भीग गई थी ना। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। तुम ऐसा कर, तुम आराम करो, आज खाना मैं बना दूंगी, ठीक है? तभी बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज आती है। सीमा, अरे मैंने तो कल कपड़े छत से उठाए ही नहीं, सूख गए होंगे, गीले हो जाएंगे। सीमा झट से छत पर जाने के लिए उठती है तो सीमा की सास, रहने दो बहू, तुम अगर भीग गई तो और बुखार बढ़ जाएगा, मैं लेकर आती हूँ। पर माँ जी, आपकी घुटने का दर्द आपसे सीढ़ियों पे चढ़ते नहीं बनता। अरे मैं लेकर आती हूँ ना। सासू माँ इतना कहकर छत से कपड़े उठाने के लिए सीढ़ियां चढ़ के जाती हैं, लेकिन सीढ़ियों पर पानी पड़े रहने के कारण उनका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। अरे रे रे, मैं तो गई, मैं तो मर गई, माँ बचा। उनकी आवाज सुनकर सीमा आती है और उनको देखकर, माँ जी, अरे अब मैं क्या करूं, माँ जी, तो माँ जी। बेचारी सुरेश को फोन करती है। जल्दी से फोन उठाइए, प्लीज उठाइए ना। पर सुरेश ने फोन उठाया ही नहीं। फिर सीमा ने एम्बुलेंस को कॉल किया और फिर माँ जी को हॉस्पिटल लेकर गए। सुरेश को किसी पड़ोसी ने कॉल करके बताया तो वो झट से हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंच के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? डॉक्टर कहता है, अब खतरे से बाहर हैं, अगर ठीक समय पर नहीं लाते तो बचाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि खून बहुत बह गया था। वो तो शुक्र है कि उनकी बहू उनको समय पे हॉस्पिटल ले आई। डॉक्टर की बातें सुनकर सुरेश को बहुत शर्मिंदगी होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सीमा के पास जाता है। सीमा सुरेश को देखकर, सुरेश देखो ना, मैं माँ का ध्यान ही नहीं रख पाई, मुझे माफ कर दो। नहीं सीमा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कितना गंदा व्यवहार किया, ना तुमसे ढंग से बात करता हूँ, ना तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम्हें हमेशा धुतकारता रहता हूँ। उसके बावजूद भी तुमने मेरा गुस्सा मेरी माँ पर नहीं निकाला। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो मेरी भी तो माँ है ना। सीमा, मुझे माफ कर दो सीमा, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। मुझे लगा तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है। आज के बाद
मैं तुमसे कभी दूर नहीं रहूंगा। तुम्हारा और तुम्हारी खुशियों का पूरा ध्यान रखूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो। फिर सुरेश सीमा को गले लगा लेता है। उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लग जाते हैं। आपको बारिश की बूंदे कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही अच्छी चटपटी कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक भी कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।